हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में पहले पर्सन और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। अगर एक कोई इंडिविजुअल है तो उसके बारे में हम क्या देखेंगे कि वो क्या है, इंडिया में कितने दिन ठहरा है, तो उसे कौन सा रेजिडेंट माना जाएगा, है ना। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ कि उसका जो कंट्रोल है और जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पे है, फॉरेन में है या इंडिया में है, और जब वो इंडिया में स्टे करता है तो उसको कर्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेकंड हम फर्म की बात करते हैं, इसमें कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स देखा जाता है फर्म के नाम से। कंपनी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड प्लेस ऑफ की कौन सी जगह पे उसका मैनेजमेंट चल रहा है और कहाँ से वो उसकी इनकॉर्पोरेशन हुई है, स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद एओपी और बीओआई, तो उसमें भी कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर देखा जाता है, लोकल अथॉरिटी में भी और अदर्स पर्सन में भी। ठीक है, और आज हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के पहले टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फॉर इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो एक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और सेकंड फॉर द फर्म, कंपनी, एओपी, बीओए, लोकल अथॉरिटी एंड अदर आर्टिफिशियल जो है जुडिशियल पर्सन, वो दूसरे इसमें होता है। इनका जो रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल स्टेटस जो इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक जैसा होता है, और इनका जो है वो इनका जो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट जो है वो इनका अलग से होता है। ठीक है, और रेजिडेंट यहाँ पे ओरिजिनरी और नॉट ओरिजिनरी रेजिडेंट होता है और इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट होता है। ठीक है, और रेजिडेंट को आगे डिवाइड नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारी रेजिडेंशियल स्टेटस की जो बेसिक थी। ठीक है, अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में बताऊंगी जो सेक्शन 6 में आता है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 और नॉन रेजिडेंट, और यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि रेजिडेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ओरिजिनरी और नॉट ओरिजिनरी रेजिडेंट। ठीक है, इसकी भी अपनी क्या है, कंडीशंस है, तो हम कंडीशन पढ़ेंगे आज। तो ओरिजिनरी रेजिडेंट किसे माना जाएगा, ही वॉज इन इंडिया फॉर पीरियड और टोटलिंग इन ऑल 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस। ठीक है, वो इंडिया जो है 182 दिन रहा है पिछले कई सालों से, या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन होती है कि ही वॉज इन इंडिया फॉर अ पीरियड टोटलिंग इन ऑल 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रिलेवेंट, और पिछले साल से कितने 60 दिन या उससे ज्यादा रहा वो, एंड 365 डेज मोर ड्यूरिंग, और 4 सालों से वो 365 दिन या उससे ज्यादा रहा हो। ठीक है, तो इसे क्या माना जाएगा, ओरिजिनल रेजिडेंट माना जाएगा। इन दोनों में से जो है वो यहाँ पे एक कंडीशन जो है फुलफिल होना जो है वो जरूरी है। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। ठीक है, वो जो हो वो अगर 10 सालों पिछले जो है 10 सालों से अगर 2 साल भी वो इंडिया में रहा है, ठीक है, तब भी उसे ओरिजिनल रेजिडेंट माना जाता है। और मस्ट बी हैव स्टे इन इंडिया फॉर 730 दिन रहा या उससे ज्यादा पिछले 7 सालों से। ठीक है, इन दोनों की कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। दोनों की कंडीशन फुलफिल होगी तभी ये ओरिजिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। उनमें से एक कंडीशन, इनमें से दोनों कंडीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉट ओरिजिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट है लेकिन नॉट ओरिजिनरी रेजिडेंट है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, इंडिया में 182 दिन रहा है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन में ये भी 60 दिन रहा है पिछले सालों से, और 365 दिन रहा है पिछले 4 सालों से। ठीक है, उसके बाद इसको नॉन रेजिडेंट की 9 साल रहा है, 10 सालों में से 9 साल वो इंडिया रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी कि वो 730 डे लेस, 730 दिन कम, उससे कम दिन जो है वो इंडिया में रहा है। कितने 7 सालों से जो है वो 730 दिन से वो क्या 730 दिन से कम जो है वो इंडिया में रहा है, तो उसे क्या माना जाएगा, नॉट। लेकिन इन दोनों में जो है वो एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो सकती है, लेकिन इनमें जो कंपल्सरी रूल ये है कि इन दोनों में से जो है एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और इन दोनों में से भी क्या है, एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लेकिन ओरिजिनल रेजिडेंट में क्या है, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और इनमें से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था डिफरेंट ओरिजिनल रेजिडेंट और नॉन ओरिजिनल रेजिडेंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने आज।